हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल सर एक बार फिर संकल्प विद संदीप में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एवरेज टॉपिक्स लेकर के आया हूं। यह जो है आपका पेट और यूपीपी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ही बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं। आज हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से और फिर सवालों के माध्यम से आपको क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाएँगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट एवरेज एवरेज होता क्या है दोस्तों? अब एवरेज में आपका पहले इसका डेफिनेशन देखिए क्या होता है। एवरेज का मतलब होता है औसत। औसत यह होता है कि किसी भी चीज़ को बैलेंस करना। जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, ए और बी 2 लोग हैं। एक मार्क्स पाया है 30 और एक मार्क्स पाया है 40। अब इन दोनों को एवरेज करना है। तो एवरेज करने के लिए हम इससे 5 मार्क्स ले लेंगे और इसको 5 मार्क्स दे देंगे तो यह कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। यही होता है एवरेज। एवरेज में आप देखेंगे तो कुल नंबर 30 और प्लस 40 जितनी संख्याएं होंगी उससे डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 70। 70/2 का मतलब होता है आपका कितना? 35। आपका कितना आया एवरेज? 35 आया है। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। अगर आप देखिए, आप एक दूरी तय करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, आप एक दूरी तय करते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले। फिर आपको लगा कि दूरी का कुछ भाग हम ज़्यादा चल रहे हैं, अब हमें जो है कम स्पीड रह गया है, कम दूरी रह गई है, तो आप स्पीड घटा देते हैं। स्पीड 60 से आपने 50 कर दिया। फिर आपको लगा कि अब तो हम बहुत ज़्यादा आ गए हैं, अब बहुत ही कम दूरी रह गई है, तो आपने स्पीड और घटा करके कितना कर दिया? 40 कर दिया। आप यहाँ पर देखेंगे कि कितना दूरी चले, तो आप बताएंगे कि कुल 150 किलोमीटर चले। तो पूछा जाएगा कितने घंटे में तय किया, तो आप बताएंगे 3 घंटे में तय किया। तो 3 घंटे में तय किया तो स्पीड कितनी आई? 50 किमी प्रति घंटा आई कि नहीं? 50 किलोमीटर प्रति घंटा आई। अब यहाँ से देखिए 60 पहले घंटे में था, फिर 40 हो गया और आपका एवरेज क्या निकल कर के आया? 50। तो अगर आपको एक चीज यहाँ से सीखने को मिला कि अगर आपका डिफरेंस समान हो, यहाँ पर भी 10 का है, यहाँ पर भी 10 का अंतर है, तो डिफरेंस समान हो तो बीच वाली संख्या हमारी औसत होती है। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको क्या है करना? सम, मतलब सभी संख्याओं का औसत, एवरेज आपको निकालना है सभी संख्याओं का। तो आप कहेंगे संख्याओं का संख्याओं का योग यहां पर आएगा संख्याओं का योग बटे कुल संख्या बटे कुल संख्या, टोटल नंबर, कुल संख्या। अब यहाँ पर कुल संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपान टोटल नंबर्स। अब यहाँ से आपको पता चलेगा एवरेज। एवरेज के लिए आपने कहाँ से क्या किया? तीनों को जोड़ दिया, बटे 3 कर दिया, तो आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से आपको एक बेसिक फार्मूला मिल गया। ये आपको बचपन से मिलेगा, लेकिन इस फार्मूले का कम से कम यूज करना है। बस यह आपको जानना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, एवरेज के लिए, कि आपको यह होता है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि 750 किलोमीटर ए से बी की दूरी कितनी है? 750 किलोमीटर ए से बी की दूरी है। यह दूरी आपको 750 किलोमीटर है और यह दूरी आप कितने घंटे में तय करते हैं? 25 घंटे में तय करते हैं। तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी चल के आई? तो आप कहेंगे 750 बटे 25 करेंगे तो एवरेज स्पीड आ गई कितनी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी एवरेज स्पीड आई। तो क्या हम लगातार 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चले थे? नहीं। 30 किलोमीटर से कभी चले होंगे, कभी 40 से चले होंगे, कभी 50 से चले होंगे, कभी 20 से चले होंगे, कभी 15 से चले होंगे, कभी 10 से चले होंगे। इस हिसाब से चलते चलते हमारी एक एवरेज स्पीड निकल के आई। और कितना निकल के आई? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही होता है सभी को, अगर ज़्यादा है तो उससे लेकर के कम वाले को दे करके सबको बैलेंस कर देना, यही एवरेज की परिभाषा है।
दोस्तों यहाँ तक हमें लगता है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ कॉन्सेप्ट हैं, छोटे कॉन्सेप्ट हैं और टाइप है, और यह टाइप आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको ले चलेंगे। और अभी आपको इससे आपको अगर यह कॉन्सेप्ट आप सीख गए तो आप क्वेश्चन देख करके ही उड़ा देंगे। देखिए केवल आपको समझने में दिक्कत होगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्याएं दी गई हैं, आपको दिया गया है, और ले लेते हैं 8 और एक संख्या 9। अब यहाँ पे 9 संख्याएं हमने लिया है। कुल कितने पद हैं? 9 पद हैं। टर्म्स 9 टर्म्स है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए तो औसत, तो एक तो तरीका है आपको बचपन वाला जो अभी आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट से बताया कि सभी को योग करिए, जोड़िए, उसके बाद कितनी संख्याएं उससे भाग दीजिए। अब उससे करेंगे तो आपको जो है आ तो जाएगा आंसर, लेकिन उससे जो है आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज देखिए, एक बार उससे देख लेंगे। 9 8 17 7 24 36 5 35 4 39 3 42 2 44 1 45, कुल कितने आ गए? 45 बटे कुल कितनी संख्या है? 9। 9 से जाएगा कितने बार में? यह जाएगा आपका 5 बार में जाएगा। तो हमारा क्या आया? एवरेज। एवरेज हमारा आया 5। लेकिन यह आपको जोड़ने में और टाइम लगेगा। अगर ज़्यादा बड़ी संख्या आ गई तो आपको दिक्कत होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बताएं कि एवरेज अभी आपको हमने बताया कि अंतर समान हो तो बीच वाली संख्या हमारी औसत होती है। अब यहाँ पर देखिए सभी में अंतर समान है, एक एक का अंतर है। यह आपको कॉन्सेप्ट करने के लिए हमने छोटा सा क्वेश्चन लिया है। सभी में अंतर समान है कि नहीं? एक एक का अंतर है। अब यहाँ पर एक का अंतर है तो हमारी औसत क्या होगी? बीच वाली संख्या। अब यहाँ पर आप कहेंगे बीच में क्या पड़ रहा है, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 के बाद पांचवी संख्या इधर आ रही है, इधर से भी पांचवी संख्या 5 आ रही है, तो औसत क्या आया? 5। यह हो गया आपका दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखिए। देखिए एक संख्या हो गई पहली, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। यह आपका 1 और 9 दोनों को जोड़ करके डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तब पर भी आपका एवरेज आ जाएगा। और कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा कि नहीं? अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो सेकेंड ले लीजिए और सेकेंड लास्ट संख्या लेकर के डिवाइड बाई 2 करेंगे, तब पर भी आपका एवरेज कितना आएगा? 5 ही आएगा। 8 2 10 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर अगर तीसरी लेकर करेंगे, चौथी लेकर करेंगे, जो भी लेकर के करेंगे, आपका हमेशा एवरेज ही आएगा, क्योंकि अंतर आप में समान है। तो यहाँ से क्या निकल के आया? अगर आपको प्रारंभ से मतलब शुरू से किया गया हो, एक से स्टार्ट हो और सभी का अंतर समान हो, तो हमारा क्या होगा? बीच वाली संख्या ही हमारा औसत होगी। और यह शुरू से ही नहीं, यह तो आपका अगर आप हम मान लें 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद हम 20, 20 के बाद 25, अगर यह पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? औसत। यहाँ पर औसत हमारा बीच वाली संख्या हो जाएगी, क्योंकि अंतर सब में समान है, तो हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज 15 हो जाएगा। नहीं तो आप फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को जोड़ करके डिवाइड बाई 2 करेंगे, तब पर भी हमारा औसत कितना आएगा? 15 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसी से एक फार्मूला बनता है। आपको फार्मूला कैसे बना है, यही कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाह रहे हैं कि फार्मूला रटिए मत, फार्मूला कैसे बना यहीं से आपको सीखिए। अब यहाँ पर आपको दिया क्या गया है? यहाँ पर पहली संख्या, अगर आपको पहली संख्या से लेकर के प्राकृतिक संख्या से शुरू होकर के यह संख्या आगे बढ़ रही है और डिफरेंस समान है, तो आपका अंत वो क्या हो जाएगा? फार्मूला। फार्मूला होगा n+1 डिवाइड बाई 2। यह आपका फार्मूला होगा। तो यह क्या है? यह एवरेज निकालने का फार्मूला है। यह क्या है? एवरेज निकालने का फार्मूला है। अगर हमें योग निकालना हो तो क्या होगा? योग निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? एवरेज बराबर यह क्या होता है? एवरेज बराबर होता है मतलब संख्याओं का योग, सम ऑफ नंबर और यहाँ पर टोटल नंबर, यही होता है टोटल नंबर।
अब यहाँ पर एवरेज में अगर हम टोटल नंबर से गुणा कर दे तो अब मान लीजिए तो क्या आ जाएगा, सम पूरा आ जाएगा कि नहीं। देखिए हमारा एवरेज कितना है, n+1/2 हमारा एवरेज आया है और टोटल नंबर हम मान लेते हैं कितना है, n है। तो यहाँ से हमें सम पता चल जाएगा, सम क्या हो जाएगा, यहीं से आपको दो फार्मूला मिल गए। तो n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 ये आपका योग निकालने का फार्मूला आ गया कि नहीं। तो फार्मूला कैसे बना आपको समझ में आया कि नहीं, या आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब जो है आपको यह तो था कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, मतलब क्रमांगत संख्या थी और इसमें इस तरीके से था। अब एक टाइप आता है कि सम संख्याएं रहे तो क्या होगा, विषम संख्याएं रहे तो क्या होगा। अब इसका जो है एक फार्मूला होता है, इसमें आपको फार्मूला तो हमने बता दिया कि एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, जब सभी प्राकृतिक संख्याओं को जो है कि योग एवरेज निकालना होता तो n+1/2 कर देंगे, यहां से आपको निकल जाएगा। चलिए अब यहां पर आप करेंगे, यहां पर आप देखिए इवन नंबर, इसे कहते हैं आपको सम संख्या। इवन नंबर सम संख्याओं का जो है आपको निकालना है औसत, सम संख्याओं का, सम संख्याओं का यहाँ पर औसत निकालिएगा। जैसे पहली सम संख्या 2, फिर दूसरी 4, फिर तीसरी 6, फिर चौथी आपका 8, फिर 10, इस तरीके से आप जाएगा आगे। तो अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि इस बीच वाली संख्या हमारी औसत होती है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं बीच वाली संख्या औसत होती है। लेकिन दूसरा तरीका हमने क्या बताया, पहला टर्म और लास्ट टर्म जोड़ करके आधा कर दीजिए तो भी आपको क्या आएगा, आपका औसत निकल करके आ जाएगा। या आप सेकंड लास्ट और आगे से सेकंड ले लेंगे तब पर भी आपको क्या आएगा, एवरेज ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट सिखाना चाहेंगे। यहाँ पर हम एक और संख्या बढ़ा दें तो हमारा औसत क्या आएगा। अब कहेंगे आप यहाँ पर तो अभी विषम पद थे, कितने थे, पद थे 5, तो हमारी बीच में संख्या 1 आती थी। लेकिन अब कितने पद हो गए, 6 पद हो गए। अब 6 पद हो गए तो बीच में कौन सा पद आएगा, तो आप कहेंगे कि तीसरा और चौथा पद हमारा बीच में आएगा। तीसरा और चौथा पद हमारा बीच में आएगा, तीसरा और चौथा पद हमारा बीच में आएगा। तो अब औसत इन्हीं दोनों के बीच में मैच करेगा कि नहीं, तो आप कहेंगे कि हाँ। 6 और 8 के बीच में क्या आता है, तो आप कहेंगे कि 7 आता है। तो एक तरीका तो यह हो गया। और दूसरा तरीका आपको हमने बताया, पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ करके आधा कर दीजिए। तो 2 + 12 को आप जोड़ करके आधा करेंगे तो आपका कितना आएगा, तब पर भी आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और साथ ही आपका औसत हो जाएगा कि नहीं, साथ ही आपका औसत हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, यहाँ पर आपने सीखा कि अगर यह पद विषम संख्या में है तो हमारे बीच वाली संख्या हमारा औसत होगी। लेकिन पद हमारा सम संख्या में है तो हमारी क्या हो जाएगा, औसत दो संख्याओं के बीच में मैच करेगा। और दो संख्याओं के बीच में आने का मतलब 6 और 8 के बीच में आएगा तो 7 आ जाएगा। एक तरीका तो यह हो गया। और दूसरा तरीका हमने बताया कि अंतिम और फर्स्ट और लास्ट संख्या को जोड़ करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो यहाँ से भी आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं और दिया कि देखिए पहले 5 संख्याएं थी, अब 10 संख्या, एक संख्या हमने बढ़ा दिया, 12 हो गया। यहाँ पर मतलब 10 था तो 10 से 12 हुआ तो नंबर में कितने की वृद्धि हुई, 2 की। आप कहेंगे नंबर में 2 की वृद्धि हुई, लेकिन एवरेज में कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे एवरेज में 1 की वृद्धि हुई है। एवरेज में कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। तो यहाँ से आप एक कॉन्सेप्ट मिलेगा कि अगर किसी संख्या में जितना वृद्धि किया जाएगा उसका आधा वृद्धि एवरेज में होगा कि नहीं। अगर हम एक संख्या और बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, या 14 हो जाएगा। अब 14 हो जाने पर बीच वाली संख्या हमारी औसत होगी। तो अब यहाँ पर कुल कितने पद हुए, 7 पद हुए। 7 में हमारा चौथा पद हमारा बीच में मैच करेगा और बीच वाली संख्या हमारी औसत होगी। तो यहाँ पर बीच वाली संख्या क्या आ गई, 8 आ गई। तो आपने देखा यहाँ पर 12 से 14 करने पर 2 बढ़ा है,
लेकिन औसत हमारा कितना बढ़ा, 1 बढ़ा है। तो इससे आपको यह पता चला कि किसी भी नंबर में जितना हम वृद्धि करते हैं उससे आधा वृद्धि एवरेज में होता है। एक और एग्जाम्पल लेकर समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे एक हो गया 5, 10, 15, 20 और 25। देखिए दोस्तों, छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर के इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा तो एवरेज आप बताएंगे 15 होगी, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि हम एक संख्या और बढ़ा दें तो 6 संख्याएं हो गई। अब आपको देखेंगे कि एवरेज कहाँ पर आएगा, 15 और 20 के बीच में आएगा कि नहीं। 15 और 20 का बीच में आएगा तो कितना होगा एवरेज, 17.5 हो जाएगा कि नहीं। अगर हम एक संख्या और बढ़ा दें तो यह हो जाएगा कितना, 35 हो जाएगा। यहाँ पर एक संख्या और बढ़ाने पर 35 हो गया। तो अब पूछा जाएगा एवरेज क्या होगा, तो आप कहेंगे एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ करके कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हो गए। तो चौथा टर्म्स होगा हमारा 20, यही हमारा औसत होगा। तो आपको यहाँ पर पता चला जब हमारा 25 तक था तो एवरेज क्या था, 15 था। तो हमने एक संख्या बढ़ाई, क्या बढ़ाया, 5 बढ़ाया, तो एवरेज 17.5 हो गया। 15 से 17.5 होने का मतलब कि संख्या में वृद्धि हुई 5 की तो एवरेज में वृद्धि हुई 2.5 की, संख्या में वृद्धि हुई 10 की तो एवरेज में वृद्धि हुई 5 की। तो इस हिसाब से आपको पता चला कि अगर नंबर में वृद्धि होगा 1 का तो एवरेज में वृद्धि होगा 0.5 का। अगर नंबर में वृद्धि होगा 2 का तो इसमें कितने का होगा, 1 का वृद्धि होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आपको समझाना चाह रहे थे, देखिए फार्मूला कैसे बना है, सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए फार्मूला क्या बना है। तो आपको यह कहा जाएगा सम संख्याओं का औसत, सम लगातार सम संख्याओं का औसत, लगातार जो लगातार आती हैं उन्हीं का निकालने के लिए लगातार सम संख्याओं का औसत, इसके लिए लगातार सम संख्याओं का औसत, कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ इवन नंबर, औसत क्या आएगा, तो आपको यहाँ पर n+1, n का मतलब जितने पद हैं, n का मतलब यहाँ पर क्या है, n का मतलब पदों से होता है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए एक बात, यहाँ पर हमारा मान लीजिए 5 पद था, 2 4 6 8 10 से 5 पद था, तो हमारा औसत क्या होता था, 6 होता था। यह तो हमने बताया कॉन्सेप्ट से। लेकिन अगर आप एग्जाम में अगर आप चाहते हैं कि हम फार्मूला लगाएं तो आपको पता है पद कुल कितने हैं, तो आप कहेंगे यहाँ तक कुल 10 तक आपको कुल कितने पद हैं, तो आप कहेंगे 5 पद हैं। तो फार्मूला क्या है, n+1, तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 ही तो हम ही आपको बताए थे औसत होता है। लेकिन अगर आपका यहाँ पर 7 पद है तो आप क्या करेंगे, 7 + 1 करेंगे तो 8 क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा कि नहीं, आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, n+1 आपका सम संख्याओं का औसत होता है। चलिए अभी 2 हो गए, अब एक विषम संख्या का आएगा, उसको देखते हैं, फिर सवालों पर चलेंगे। चलिए अब विषम संख्या देखिए, ऑड नंबर, ऑड नंबर्स इसे कहते हैं विषम संख्या, विषम संख्या। दोस्तों नंबर सिस्टम अगर हम लेकर के आएंगे इस पर तो आपको हम अच्छे से समझाएंगे कि ऑड नंबर, इवन नंबर, उसके बाद जो होता है आपका कंसेक्यूटिव टर्म, सभी चीज़ें आपको बताई जाएगी। लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। ऑड नंबर आपका 1 हो गया पहला, फिर उसके बाद 3 हो गया, 3 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 9 हो गया। अगर पूछा जाए इनका औसत ज्ञात कीजिए तो आप कहेंगे कि औसत क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि यही बीच में आ रहा है। हम कहेंगे एक और संख्या ले लेते हैं, एक और संख्या ले लेते हैं, तो आप कहेंगे ठीक है ले लीजिए। तो अब हम पूछेंगे आपका औसत कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि अब देखिए
अभी तक 5 पद थे, लेकिन अब कितने पद हो गए? 6 पद हो गए। 6 पद होने पर बीच में कितने पद आएंगे? 2 पद आएंगे कि नहीं? और 2 पद आएंगे तो इनके बीच में ही औसत आएगा हमारा। तो इनके बीच में क्या आता है? 5 7 के बीच में 6 आता है कि नहीं? तो आप कहेंगे कि हाँ सर यहाँ पे 6 आएगा। हम कहेंगे कि एक और पद ले लेते हैं, एक और पद ले लेते हैं। यहाँ पर 11 के बाद हम एक और ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं। तो अब जो है कि अगर हम पूछे तो आप कहेंगे कि अब गुरुजी 7 पद हो गए हैं। कितने पद हो गए हैं? 7 पद हो गए हैं। तो बीच में कौन सा आएगा? तो आप कहेंगे कि बीच में आपका चौथा पद आएगा, और चौथा पद क्या है? 7 है। तो हमारा क्या निकल करके आया यहाँ से कि बीच में 7 हो गया। यहाँ पर एक चीज़ यह आया कि अगर हम संख्याओं में 2-2 की वृद्धि कर रहे हैं तो औसत में कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की। तो या वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमने बताया, तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है? तो जो चीज़ें आपको बताई जाएगी वो सभी जगह लागू होगी। ठीक है। अब यहाँ पर 7 पद हुए तो आपको क्या हो गया? औसत। बीच में चौथी संख्या क्या है? 7 है। तो 7 आपका औसत हो जाएगा। यहाँ पर फार्मूला क्या बना है विषम संख्याओं के लिए? तो आप देखिए, क्रमांगत विषम संख्याओं का क्रमांगत विषम संख्याओं का विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आप कहेंगे कि जितने टर्म्स होंगे, n टर्म्स होंगे तो n पद होंगे। अगर n का मतलब जितने बार जाएगा उतना आपका औसत है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं। तो औसत क्या हो जाएगा? n का मान यहाँ पर 7 हो जाएगा कि नहीं? यह चीज़ आपको हम पहले ही कन्फर्म कर दिए। आपको फार्मूला की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यह सब इतने फार्मूला, एक तो छोटे से दिमाग में इतने फार्मूला आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जो लोग हमसे पढ़ चुके होंगे औसत, उनको पता होगा सभी चीज़ों के बारे में। फार्मूला आपसे कम यूज करवाएंगे और सभी कॉन्सेप्ट आपको इसी कॉन्सेप्ट पर पूरा एवरेज ख़त्म कर देंगे हम। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको एक बार हम रिवाइज कराएंगे 1 मिनट के अंदर अंदर में कि आपने क्या पढ़ा। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए हमने क्या बताया? प्राकृतिक क्रमांगत संख्याओं का औसत निकालने के लिए यहाँ पर संख्याओं का औसत, तो अभी आपको हमने बताया क्या होगा? n + 1/2 यह आपका औसत होता है। अगर पूछा जाए कि क्रमांगत सम संख्याओं का औसत, तो आप कहेंगे कि यह n + 1 होगा। हम कहेंगे क्रमांगत विषम संख्याओं का औसत, तो आप कहेंगे विषम संख्याओं का औसत तो n होता है। जितने टर्म्स होते हैं, n का मतलब पदों से होता है। यहाँ पर n का मतलब पदों से होता है। n का मतलब पदों से होता है। ठीक। अगर इसका एक बार और एक्सप्लेन करें, जैसे 1 2 3 से यह संख्या गई है आपका, मान लीजिए 100 तक, तो इसका औसत निकालना है। तो आप क्या करेंगे? n कितना बार गया है? 100। तो 100 + 1/2 आपका औसत कितना आ जाएगा? 50.50 आ जाएगा कि नहीं? तो आप कहेंगे कि हाँ। यहाँ पर आपको 3 चीज़ों पर हमने बताया।
अब चलते हैं सीधे सवालों पर। यहाँ तक इसके बाद जो है कि आपको फार्मूला बताएंगे, आपको विषम सम संख्याओं के वर्गों का फार्मूला, विषम संख्याओं के वर्गों का फार्मूला, वो वहीं पर आपको क्लियर कर देंगे। लेकिन बस इतना आपको समझाना था। अब देखिए सवाल कितना तेजी से आप करेंगे। चलिए, ठीक है दोस्तों, आज हम क्लास यहीं पे रोकते हैं। अगला क्लास जो है कि कल लेंगे। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम